ऐसु सर्व पापे परमुचयते। जो मनुष्य मुझे आजन्मा जानता है, अनादि जानता है, अविनाशी जानता है और एक परमेश्वर की हैसियत से जानते हुए उसकी मूर्त होती है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। ये कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि युद्ध के अंदर उनके रिश्तेदार, उनके चचा के लड़के, राजा धृष्ट के लड़के युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अर्जुन जी, पांडव के लड़के अर्जुन जी तैयार नहीं हो रहे। इसी चीज को समझाने के लिए कृष्ण जी अर्जुन जी को उभार रहे हैं कि आज जो धर्म की हानि हो चुकी है, धर्म की हानि हो चुकी है। सतयुग में सच्चा ही धर्म था, लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह नहीं था। सतयुग में सारे लोग सच्चे लोग थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह नहीं था। ये त्रेता युग में आना शुरू हुआ। जिस तरीके से एक बच्चा रहता है, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता उसके अंदर ये तीनों गुण, पांचों गुण प्रकट नहीं होते, रजुगुण, तमोगुण और सत्वगुण। बालिग होने के बाद उसके अंदर सत्व गुण भी प्रकट हो जाते हैं, रजुगुण भी प्रकट हो जाते हैं और तमोगुण भी प्रकट हो जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये नरक के द्वार हैं। तीर्थ युग में लोभ आया, लोभ आया। राजा दशरथ जो थे, प्रभु रामचंद्र जी के पिता, मां कैकेयी को वचन दिए थे कि जब भी तू मांगेगी मैं वचन पूरा करूंगा, क्योंकि मां कैकेयी ने राजा दशरथ की एक मर्तबा जान बचाई थी। इसी बुनियाद पर राजा दशरथ ने उनको वचन दिया। और जब समय आया कि प्रभु रामचंद्र जी